गोरखपुर से बीजेपी सांसद और लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार रवि किशन को अपनी बेटी का जैविक पिता बताने वाली अपर्णा ठाकुर उर्फ अपर्णा सोनी ने बीते एक साल में रवि किशन को 2 लीगल नोटिस भेजे हैं। रवि किशन की पत्नी की तरफ से अपर्णा ठाकुर पर दर्ज कराई गई एफआईआर में जो 20 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया, वो रकम अपर्णा सोनी की तरफ से मई 2023 को भेजे गए लीगल नोटिस में अपने और बेटी के भरण पोषण के लिए मांगी गई थी। 12 मई 2023 को मुंबई के मलाड में रहने वाली अपर्णा ठाकुर ने अपने वकील के जरिए रवि किशन को पहली लीगल नोटिस भेजी थी। रवि किशन के बतौर सांसद नई दिल्ली के आवास के साथ साथ मुंबई की अंधेरी और गोरेगांव के फ्लैट वाले पते पर इस नोटिस को भेजा गया था। इतना ही नहीं, रवि किशन के मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर भी इस लीगल नोटिस को भेजा गया था। अपर्णा ठाकुर की तरफ से एक्टर रवि किशन को भेजी गई इस लीगल नोटिस की कॉपी हमारे पास भी मौजूद है। 8 पेज की इस लीगल नोटिस में साफ लिखा गया है कि साल 1995 से 96 में जब अपर्णा ठाकुर का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा था, उस समय रवि किशन से अपर्णा ठाकुर की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद से ही रवि किशन का अपर्णा के साथ करीबी रिश्ते हो गए। नोटिस के अनुसार रवि किशन ने खुद को कुंवारा बताते हुए अपर्णा की मां के सामने प्रपोज करते हुए शादी करने का प्रस्ताव भी रखा था। शादी के प्रस्ताव के बाद अपर्णा की मां के मलाड स्थित समाधान अपार्टमेंट के फ्लैट में रवि किशन और अपर्णा साथ में रहने लगे। साथ में रहते हुए रवि किशन ने अपर्णा को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पत्नी के तौर पर मिलाया। साथ ही रहते हुए 19 अक्टूबर 1998 को बेटी शिनोआ का जन्म हुआ। शिनोआ का जन्म होने के बाद ही अपर्णा को रवि किशन के पहले से शादीशुदा होने और एक बेटी के पिता होने की जानकारी भी मिली थी। भेजे गए नोटिस में लिखा गया है कि रवि किशन के शादीशुदा होने की जानकारी मिलने के बाद से ही मेरी क्लाइंट अपर्णा ठाकुर को बहुत बड़ा झटका लगा। 8 पेज के नोटिस में 7वें पॉइंट पर बताया गया है कि उस वक्त रवि किशन के करियर में संघर्ष चल रहा था। अपनी पत्नी और बेटी को साथ रखने की जगह नहीं थी, इसलिए अपर्णा ठाकुर ने दया दिखाते हुए अपना ही फ्लैट गोकुल गैलेक्सी ठाकुर कॉम्प्लेक्स कांदीवली ईस्ट मुंबई का फ्लैट रवि किशन और उनकी पत्नी बेटी को तब तक रहने के लिए दिया जब तक वो अपना कोई दूसरा इंतजाम नहीं कर लेते। इसी बीच अपर्णा ठाकुर को फिल्म इंडस्ट्री की दूसरी एक्ट्रेस के साथ रवि किशन के रिश्तों के बारे में भी जानकारी मिली। धीरे धीरे रवि किशन अपर्णा ठाकुर से दूरी बनाने लगे और साल 2009 में रवि किशन ने खुद को अपर्णा ठाकुर और बेटी से अलग कर लिया। रवि किशन ने बेटी के जैविक पिता होने के बावजूद कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, हमेशा झूठे वादे किए और बहानेबाजी कर जिम्मेदारियों से बचते रहे। बेटी के पालन पोषण में कई बार आर्थिक मदद के लिए भी कहा गया, लेकिन कभी कोई मदद नहीं की गई। भेजे गए नोटिस में लिखा गया है कि अक्टूबर 2018 में रवि किशन मुंबई के वेस्ट इंड होटल गोरेगांव में रुके हुए थे। उनके कहने पर अपर्णा ठाकुर बेटी के साथ उनसे मिलने गई थी, लेकिन बेटी के साथ रवि किशन ने दुर्व्यवहार किया, अपशब्द कहे। इन तमाम तथ्यों का जिक्र करते हुए अपर्णा ठाकुर के वकील की तरफ से भेजे गए नोटिस में रवि किशन से क्लाइंट अपर्णा ठाकुर और बेटी शिनोआ के वन टाइम मेंटेनेंस के तौर पर 20 करोड़ की डिमांड की गई। साथ ही कहा गया कि बेटी का जैविक पिता होने के चलते रवि किशन को उसे अपनाना होगा और अपना नाम देना होगा। अपर्णा ठाकुर के वकील नीरज गुप्ता ने 12 मई 2023 को एक नोटिस भेजने के बाद दूसरा नोटिस 3 जुलाई 2023 को भी भेजा था, जिसका अब तक कोई जवाब नहीं आया है। वहीं अपर्णा ठाकुर के लखनऊ के वकील विवेक पांडे ने बीते 13 मार्च 2024 को इस पूरे मामले की शिकायत केंद्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से की है। रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में नामजद आरोपी विवेक पांडे पेशे से अधिवक्ता हैं। अटल टीवी से फोन पर बातचीत में विवेक ने साफ कहा कि वो अपने क्लाइंट का केस लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने पहले इस मामले में सभी आवश्यक पदाधिकारियों को शिकायत भेजी है। जल्द क्लाइंट अपर्णा ठाकुर की तरफ से कोर्ट में केस भी फाइल किया जाएगा। विवेक जी, रवि किशन की पत्नी की तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें आपका नाम भी दर्ज है, तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? नहीं, ये पूरी तरह से देखिए फैब्रिकेटेड एफआईआर है और इसमें तथ्यों को छुपा करके, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया गया है केवल। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे नाम के आगे एडवोकेट जो मेरी पहचान है उसको छुपाने का काम किया गया है। तो इसको केवल राजनीतिक से किस तरह से इसको प्रेरित किया जा सके, पूरा फोकस उस पर, पूरी फैब्रिकेटेड और झूठी एफआईआर है। जी, आखिर आपके ऊपर एफआईआर क्यों कराई गई है? आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं इसलिए या पेशे से वकील है? क्या कुछ वजह है, इसको क्लियर करिए। ये तो आपको एफआईआर कराने वाला ही बता सकता है कि उसको राजनीति, कि उसको समाजवादी पार्टी में दिलचस्पी है या एक अधिवक्ता में दिलचस्पी है। जी विवेक जी, आप अपर्णा ठाकुर का पूरा केस भी देख रहे हैं, आखिर मामले की सच्चाई क्या है? क्या सच में अपर्णा ठाकुर द्वारा लगाए सभी आरोप सही हैं?
देखिए, मामले के तथ्यों की तथ्यात्मक रूप से सत्यता की पुष्टि केवल और केवल जो होती है फैक्ट्स के और जो सबूत है उसके एविडेंस के आधार पे होती है। और वकील का काम होता है कि उसके सामने जो तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, जो उसके सामने फैक्ट्स आते हैं, उसके बेस पे ही वो अपने केस को प्रोसीड करता है। तो मुझे लगता है कि हमारे पास सफिशिएंट जो फैक्ट्स हैं, जो हमारे पास एविडेंस है, जो मटेरियलिस्टिक एविडेंस है, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने केस को प्रोसीड करेंगे। बाकी जो भी होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगी। जी विवेक जी, अभी तक इस पूरे मामले पर रवि किशन की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है, जबकि उनकी पत्नी द्वारा लगातार ब्लैकमेलिंग और 20 करोड़ रुपए ऐंठने की बात कही जा रही है। इस पे क्या कुछ कहना है आपका? नहीं, इस बात को तो मैं बहुत ऑनेस्टली आपके सामने इस तरीके से रखूंगा कि अगर नोटिस भेजने पे वकीलों को एफआईआर का हिस्सा बनाया जाने लगा तो सारे वकीलों पे एफआईआर हो जाएगी इस देश के। जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। धन्यवाद।